गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री जानकीनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय श्री राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक दिन पुनि मन वचन कर्म रघुनायक शरण कमल बंदवु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक
राजीवन राजीव मवदद धप मगरे मग सारे नी पन सारे ग सारे मग रम राजीवन धरे धनुषायक राजीवन भगत विपति भंजन लगी सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल दऊ सब लायक चरण कमल दऊ सब लायक चरण कमल दऊ सब लायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक शरण कमल बंदहु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना के अनुक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने इसके पूर्व देखा कि राम जी से पहले माँ जानकी जी की स्तुति गाकर उन्हें प्रणाम किया। तो आप कहेंगे स्वाभाविक है, शक्ति और शक्तिमान हो तो शक्ति का सम्मान किया जाता। आपका जवाब ये होगा। तो आइए उसके भी पहले माँ जानकी जी के पहले बाबा तुलसीदास जी सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनि बर विज्ञान विशारद प्रणमो सब ही धरनी धरी सीसा करो कृपा जन जानी मुनीसा। माँ जानकी जी के भी पहले जो सुख सनकादि नारदादि भगत मुनि है ज्ञानी भक्त है उनके चरणों में वंदना। अब क्या जवाब है? क्योंकि ये लोग ना होते ना तो शक्ति का परिचय ही ना होता। अच्छा इससे भी पहले बाबा तुलसीदास जी का अनुक्रम बड़ा विचित्र है। इससे भी पहले कपिपति रीछ निशाचर राजा अंग दादि जे किस समाजा बंदौ सबके चरण सुहाए और अधम शरीर राम जिन पाए। हालांकि वंदना का अनुक्रम ऐसा होना चाहिए, पहले ज्येष्ठ की पूजा हो, ज्येष्ठ का सम्मान हो, उसके पश्चात थोड़ा अनुक्रम बदले। बाबा ने प्रणाम करते समय पूरा अनुक्रम बदला दिया। बल्कि यहाँ तक जब प्रारंभ करते हैं तो गणेश जी की प्रथम वंदना होनी चाहिए, तो बाबा कहते वंदे वाणी। हालांकि गणेश जी प्रथम पूज्य है तो गणेश जी की प्रथम वंदना होनी चाहिए। ये गणेश जी का अपमान है अपने परंपरागत देखा जाए तो। गणानां त्वां गणपते गुणवामहे, गणेश जी सम्माननीय है। प्रथम पूज्यत, तो प्रथम पूज्यत नाम प्रभावी जिनके नाम से वे प्रथम पूजनीय है उनका नाम बाबा जी ने लिया। ऐसे अंजनी नंदन जी कहते हैं मानस पीयूष में। उन्होंने कहा कि न उन्होंने वाणी की वंदना की है और ना ही उन्होंने गणेश जी की वंदना की। तो सर्वप्रथम किसकी वंदना की? वंदे वाणी वी नायको, इस तरह।
वाणी के विशिष्ट नायक जो राम जी है, ये बात। अरे संतों का अपना खेल होता है ना। तो वंदना का जो अनुक्रम है बाबा ने जो लिया है, ऐसे ही नहीं, उसका महत्व बताती हुए वंदना। क्यों वंदना कर रहा हूं? वंदना करना औपचारिकता है हमारे भारतीय संस्कृति में, जो आए वंदना करनी चाहिए। तो बात यह है, वंदना ज्येष्ठ की भी होती है। ठीक है, गड़बड़ मत करिए, हमारी ओर देखते रहिए। हाँ, ये हनुमान जी तो आती है ना कथा में, आइए हनुमान जी पधारिएगा, जय जय सिया राम। हाँ महाराज जी, विराज जी, हनुमान जी तो राम कथा है, वहाँ आएंगे, और आप हनुमान जी की ओर चले गए तो हम कहाँ चले जाएंगे? यहाँ तो बोलती महफिल में खामोश बैठे कि आप हमारी ओर, हम मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और न मिले सुर मेरा तुम्हारा तो फिर कसूर रहे हमारा। ये बात होता है। महाराज जी का सम्मान है, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो आइए हम अनुक्रम को देखिए। बढ़िया बात तो यह है कि ज्येष्ठ की वंदना होनी चाहिए। ज्येष्ठ किसको कहते हैं? जो हमसे। अब वंदना में यह भी है कि ज्येष्ठ का ही नहीं, श्रेष्ठ की भी वंदना होनी चाहिए। श्रेष्ठ में बड़ा है या छोटा है? अरे ज्येष्ठ में तो बड़ा हो गया, लेकिन श्रेष्ठ में बता। हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ है और प्रहलाद श्रेष्ठ है, किसकी वंदना करोगे? वो तो ज्येष्ठ है, ये बात है। क्योंकि श्रेष्ठ की कोई उम्र नहीं होती है। तो बाबा जी ने वंदना के अनुक्रम में उनकी श्रेष्ठता का, ज्येष्ठता अपनी जगह है, भव्यता अपनी जगह होती है, और दिव्यता, भव्यता तो जहाँ तहाँ बड़ा बड़ा मंदिर बना हुआ उसका नाम भव्यता है, लेकिन जहाँ उपासना होती है वो भव्यता नहीं, वहाँ दिव्यता होती है। बाबा जी कहते कि चकाचौंध में मत जाना, ठीक है भव्यता है, राम जी का विलास है, प्रणाम करिए, किंतु दिव्यता से ही सुगंध मिलेगा, न कि भव्यता से। भव्यता संसार का स्वरूप है, दिव्यता परमात्मा का स्वरूप है। तो बाबा ने दिव्यताओं को लेते लेते लेते, और इसके पहले माँ जानकी जी की वंदना करी, और आज अब राम जी की बारी आई। तो राम जी को वंदन कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो राम जी की वंदना का अनुक्रम बताया। राम जी को वंदना इसलिए है, चरण कमल बंदौ सब लायक। राम जी के चरण कैसे लायक चरण है, और कैसे लायक है? तो सब लायक चरण है। किसी भी ओर से देखिए तो आपको लायकात प्राप्त होगी, अर्थात पात्रता प्राप्त होगी। राम जी को कहीं से भी, जैसे खड़ी शक्कर किधर से भी खाओ तो कैसे लगेगी? राम जी को कहीं से भी देखो तो कैसे लगेंगे? राम का गुणगान करीजे, राम का गुणगान करीजे, राम का गुणगान करीजे, प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। एक बार ऐसा हुआ, कहते कि राम जी और जानकी जी फटिक शिला पे बैठे थे, तो अचानक सीता जी की नजर राम जी के चरण पे गई, और दोनों ने हंसी में एक प्रश्न छेड़ दिया। बोले, भगवान आपके चरण अच्छे लग रहे हैं या मेरे, बताओ?
तो जानकी, राम जी ने कह दिया आपके चरण अच्छे लगते। राम जी कहे, जानकी कहे नहीं नहीं आप ही के चरण अच्छे। अब दोनों एक दूसरे को अच्छे कह रहे, निर्णय तो हुआ नहीं किसके अच्छे, एक निर्णय लगना चाहिए। तो लखनलाल उतने में आए, प्रणाम किया, बोले लखनलाल तू हमारा जज बन जा। ये दोनों चरण है, बता तो जानकी जी के अच्छे लग रहे हैं या राम जी के अच्छे लग रहे हैं। तो गुजराती माँ जवाब छे, गुजराती माँ अच्छा बैठ जाता है। तो बोले प्रभु बताऊं, आचरण थी आचरण हारू छे, यानी राम जी के चरण से सीता जी के चरण अच्छे, आचरण थी आचरण हारू छे, अच्छा है, चोखा है ये चरण से ये चरण। तो राम जी को लगा चला जजमेंट तो मिल गया। तो जानकी जी को लगा चलो हमारे चरण अच्छे। तो बोले माँ आप भी ज्यादा फुल मत जाइए, आचरण थी आचरण हारू छे। अब पलट गए, बोले ऐसा क्यों? बोले ये चरण है इसलिए आपके चरणों की शोभा है, यदि ये राम जी के चरण न होते तो वो चरण आपके चरणों को कौन पूछता, वो तो रावण उठा के ले जाता है। तो राम जी को खुशी होगी चलो हमारे चरण अच्छे। तो लखनलाल जी ने कहा आप भी फूलो मत, आपके चरण भी इसलिए अच्छे हैं कि आचरण थी आचरण हारू छे, आपका आचरण अच्छा है इसलिए आचरण अच्छे है। आपका आचरण अलग अलग होता है तो आपके चरण की कोई शोभा न होती। आपका आचरण अच्छा है। चरण तो गति का प्रतीक है, लेकिन किस ओर गति करते हो? वॉकिंग तो करते, रनिंग तो करते हो, लेकिन किस रास्ते जाते हो? मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभाव। समर्थ रामदास कहते चरण तो सभी दौड़ रहे, जाने गाड़ी में पेट्रोल भर भरा के पता नहीं सारे, सुबह निकलो तो सारे गाड़ी भागती रहती इधर उधर, ऐसा लगता हम तो काम से जा रहे भाई, लेकिन ये लोग क्यों दौड़ रहे हैं? गाड़ी में डीजल डाले कि दौड़े इधर उधर। लेकिन बहुत कम है जो तीर्थ यात्रा की ओर जा रहे, बहुत कम है साधु संतों के दर्शन को जा रहे, बहुत कम है कि देव मंदिर तीर्थ यात्रा करते, वरना भाग तो रही है सारे। राम के गुण चिरंतन, राम के राम सानी साधनी रम गरे रे गम गरे गरे धनि सरे गम रे गम धमनी मधनि सनि सधनि धनि सधनि धनि नि धनि धम धम ग मम गरे गरे राम के गुण चिरंतन, राम गुण अनमोल रतन धन, मनुजता को करे विभूषित, मनुजता बलवान करिए नान, धरिजे राम का गुणगान करिए राम। तो राम जी के चरण भी बाबा लिखते हैं, चरण कमल बंदव सब लायक। हाँ लायक है, राम जी के चरणों में लायकात है। होनहार बीरवान के होत चिकने पार, और मराठी में कहते हैं मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। ये कहाँ जाने वाला है वो बचपन में तो समझ में आता है। जिसका बचपना सुंदर होता है उसकी जवानी भी अच्छी होती है, डोंगरे जी बाप जी कहते थे। और जिसकी जवानी
सत्कर्म में बीतती उसका बुढ़ापा क्या कहे। आहा, उसकी धर्म रक्षा करता है, उसको चिंता नहीं होती। अभी साधु संतों के कौन होते हैं? सबको छोड़ा होता है, लेकिन धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति, उनका भजन उनकी रक्षा करता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, भजन से भजन बढ़ेगा। धुनी पानी और संतों की बानी हमारे गुरु महाराज जी के वचन थे। साधु का और कोई नहीं, बस धुनी पानी और संतों की बानी, तीन ही। और उसका कोई ऐश्वर्य नहीं होता। उसकी धुनी और उसकी पानी आए हुए को देता, सम्मान करता है, और उसकी बानी सत्संग अमृत में निर्जरित होती है। संसार के तपे हुए प्राणी संसार की बातें ना करे, बस राम जी के लिए। कल बाबा जी ने अच्छा कहा, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब। तो ये समझे कि जितना समय भजन से वंचित, उतना समय हम सारे संसारी। कितना समय हम संसारी? वैसे तो 100 घरबारी और 1 मठधारी होता है। आपके बच्चे कितने होंगे? शायद 2-4 लोग बाबा कहते होंगे आपको। संतों को कितने लोग बाबा कहते हैं? हाँ, इतने उनके बच्चे होते हैं और सबका आदर करते, सबका स्वागत करते। खुद के माता पिता को तो छोड़ दिए, लेकिन पता नहीं सबके बाबा बनकर बैठे हुए हैं, और सबका आदर उतना ही करते, आइए आइए, सबको संभाल लेते हैं। लेकिन बावजूद भी ये बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, हनुमान जी ने, वही विपत्ति का क्षण है कि तुम भजन के वंचित रह जाओ। क्यों? क्योंकि ये माया देवी का विजय है। व्यापी रहूं ब्रह्मांड महु माया कटक प्रचंड, न जाने किसी न किसी रूप में आकर घेर लेती है, गला पकड़ लेती है। ये बड़े बड़े आश्रम बन जाएंगे, ये चेले चाटी बन जाएंगे, ये रिद्धि सिद्धि मिल जाएंगे। भजन हो रहा? यदि भजन नहीं तो विपत्ति में हो, और जितना भजन में हो तो समझना ट्रैक पर हो, ट्रैक। अब तो मजा ये आ गया, पहले संतों के हाथ में सुमिरनी रहती थी, अब तो जहां देखो वहां मोबाइल ही दिखता। ये भी बड़ी विचित्रता, संतों को भी नहीं छोड़ा मोबाइल ने। वो भगवान जाने क्या है। हम बापू को करीब से देखते, मोबाइल पास नहीं रखते। हाँ, लेकिन दास पे कृपा करके 1 महीना में 1 बार तो फोन आता ही है महाराज जी का, लेकिन खबर नहीं है ना किसी के भी पास। लेकिन सबसे बड़ा संसार मोबाइल है। आज तो बिल्कुल वर्तमान में मोबाइल है। और जब तक नाता जगत से तब तक भक्ति न होए, जब तक नाता जगत से तब तक भक्ति न होए, और नाता तोड़ हरि भजे भगत कहावे सोए। जितना समय मोबाइल से दूर, बहुत भाग्यवान हो। और याद रखना, हम युवा पीढ़ी को कहेंगे 25 साल के बाद में इनकी मेमोरी खबर नहीं कहाँ चली जाएगी। लोग कहते रोजगार नहीं दिया, मोदी ने किसी को हाथ को काम नहीं दिया, लेकिन मोबाइल ने सबके हाथ को काम दे दिया। मोबाइल दिन ना निकले तो मोबाइल ने सबके पता नहीं क्या क्या टिक टिक टिक, पूरा संसार उसमें भरा होता है। जो देखना चाहो, जो पाना चाहो, जो करना चाहो, और सारी मेमोरी खलास कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी है। देखो, आप सकारार्थी प्रयोग करते हो, बात और है, किंतु विशेष जिसको भगवान चाहिए, संसार से बचना हो, बहुत कम समय दीजिए। 1-8 घंटा दे दो आपके व्यवहार के कारण, और मोबाइल को कहना भाई संसार बैठ जाओ। ठीक है? तो बात यह है, चरण कमल बंदौ सब लायक। राम जी के चरण लायक है। अच्छा, क्या लायकात है राम जी में? तो उनके हाथ में धनुष बाण है। क्या लायकात है राम जी में? राम जी के हाथ में धनुष बाण न हो और मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई हो तो आप राम जी कहेंगे? कन्हैया के हाथ में बांसुरी न हो तो आप उसको कहेंगे कि ये कन्हैया की मूर्ति है? चाहे कह दो कि आड़ा खड़ा है तो कह दो, हाँ भाई कन्हैया हो सकता है, लेकिन राम जी को कह सकते हो यदि धनुष बाण नहीं है तो राम जी अर्थात धनुष बाण। और भगवान ने गीता जी के विभूति योग में भी कहा है, राम शस्त्र भृताम अहम
शस्त्रधारियों में राम। अब सवाल ये पैदा होता है, राम जी हाथ में शस्त्र क्यों रखते हैं? सरदार जी तो है ही नहीं कि उनके पास में 5 ककार रहते, कंगा, केस, कटार, वो 5 रखते ककार। अब राम जी को धनुष बांध रखने की क्या जरूरत है? रावण का डर है इसलिए। अच्छा कहेंगे आप रावण को मारने के लिए, रावण मर गया, आप धनुष बांध रखने की क्या जरूरत है? किस लिए रखते? तो बाबा ने लिख दिया, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनु। जय हो। भगत विपति भंजन सुख दायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म। चरण कमल बंधु सब लायक। राम जी हाथ में धनुष बांध रखते हैं, श्री हनुमान जी हाथ में गदा रखते हैं, और कर्पूर गौरम करुणावतारम हाथ में त्रिशूल रखते हैं। करुणा के अवतारी भगवान त्रिशूल। कभी कभी हम भी जब रास्ते से चलते ना अकेले, तो हाथ में लकड़ी रखते हैं। क्यों रखते हो? छोड़िए इन देवताओं की बात। अकेले जाना हो तो हम लकड़ी तो रखेंगे ना साथ में। क्यों रखते हैं? ये बात किसकी सुरक्षा? तो ये लोग क्या अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं? राम जी हाथ में धनुष बांध रखते हैं, हनुमान जी गदा रखते हैं, शिव जी त्रिशूल रखते हैं। किसी के दादा का डर है इनको? क्यों हाथ में रखते हैं? तो इसीलिए तो इनके चरण कमल बंदों सब लाए, खुद के लिए नहीं रखा। सबसे पहला कारण परित्राणाय साधुना। पहला कारण रावण को मारना नहीं है, पहला कारण है परित्राणाय साधुना। और फिर इसलिए बीमारी को हटाने के लिए विनाशाय च दुष्कृता। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह जनी आननि ओरे। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण भूपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय। किन के लिए आए भगवान? रावण को मारने के लिए लिखा हुआ है? हाँ है, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ी असुरधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। मेन बात है सज्जन पीरा। इसलिए विप्रधेनु कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, गो द्विज धेनु देव हितकारी। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। है ना? किसके लिए भगवान अवतार रहा? रण मैदान में जब विभीषण सामने आया तो रावण ने शक्ति छोड़ी।
और बड़ी वीर घातिनी शक्ति थी। राम जी ने भेद जाना कि भाई विभीषण तो नहीं बचेगा, तो तुरंत विभीषण पांचे मेला लिखा है, सही राम तुरंत सोई सैला, कि उसको उस शक्ति को जब राम जी ने भी लिया तो राम जी मूर्छित होकर गिरे थे, लेकिन राम जी आगे हो जाते हैं। यही तो सगुन की विशेषता है, तुम तो परमात्मा के सहारे पड़े रहो, बस हो गया। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे। बाबा ने कहा राजेश्वर आनंद जी तुम तो पड़े रहो। अरे बच्चे का कोई फर्ज नहीं होता, ध्यान नहीं जानता, माँ की गोदी में पड़ा रहेगा, तो माँ भी बार बार ध्यान रखती है कि करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक। और एक बार बालक बड़ा हो गया तो नकुल कहाँ गया, हाँ बोला था आ जाऊंगा, अच्छा है देख लेता अपना, लेकिन जब छोटा था तब नकुल को माँ के सिवा दूसरा कुछ था ही नहीं। अब तो पूरी दुनिया है, सारा बड़वा घूम के आ जाता, तो माँ भी उतनी उसके प्रति रहती, जिन बालक राखे महतारी, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। पूज्य राजेश्वर आनंद जी, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सतसंगी, जो जन राम कथा सतसंगी, तिनकी पीर हरे बजरंगी। और कैसे बजरंग, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। फिर भी फिकर करते हो। मोरदास कहाई दूसरे से आशा करने वाला, कंचन किंकर कोह काम के, वंचक भगत काई राम के। यदि दास कहते हो भीतर से कहो, तुम्हें वो माता के पिता, तुम्हें वो मंत्र नहीं है, ये तंत्र है। कह दो सच्चे मन से कि हाँ तुम ही मेरे माता हो, तुम ही हो माता, तुम ही पिता। पितु रघुवर श्री जानकी माता। जो भी हो हम भूल गए जान। तो कहने का मतलब ये भक्ति कोई मजाक नहीं है, ले जाके फूल चढ़ा दिए, घुमा दिए, ड्यूटी, ये तो ड्यूटी हो गई, लिए आरती घंटी बजा दिए, जय सिया राम हो गए, प्रसाद खा लिए। मंदिर में आते हो तो भगवान से पूछो हम आपके है कौन। संसार में पूछते हो ना ये हमारा है कौन, ये मामा है, चाचा है, दादा है, वैसे ही जीते हो ना। वैसे कभी भगवान से पूछा हम आपके है कौन, पूछो, कभी फुर्सत ही नहीं मिली। ये पूछने की जानने की फुर्सत नहीं मिली। भक्ति तो करते आए, लेकिन भगवान हमारे रिश्ते में क्या लगता। वेद शास्त्र वाली बात नहीं कह रहा हूं, तुमको क्या परिचय दिया वो पूछो, वो तो सब कुछ लगता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। अब आप किस नाते से देखते हो, देखो प्रयागदास जी वाला बताया, वो उनको दामाद मानता, सवाल नहीं। कोई उनको पुत्र बना लो, वो आपके साथ आने के लिए तैयार है। वृंदावन की घटना है कि एक संत वो बालक की पूजा करते थे, बाल स्वरूप की पूजा करते थे। एक दिन जब स्वर्गवासी हुए, साकेतवासी हुए, गोलोकवासी हुए, तो बिल्कुल उनका चेला अंत संस्कार के लिए आया, अग्नि देने के लिए आया। ये बनी घटना है। तो अचानक 7 वर्ष का एक बालक आया, बोले मैं महाराज जी का पुत्र हूँ। सब लोग, महाराज जी तो ब्रह्मचारी थे,
अभी तक हमको राज पता नहीं था, महाराज जी का बेटा है। लोगों का इधर ज़्यादा दिमाग लगता है, तो दिमाग लगाने में लग गए, और ये बालक ने अपने पिता को अग्निदान करके कब गुप्त हो गया, तब सोचने लगे वो बालक गया कहाँ। लोगों का तो दिमाग उसी में चला कि महाराज का बालक कैसा, हमको अभी तक छुपाए रखी है बात। तुम माथा पच्ची करते रहो, भगवान ने अपना कर्तव्य फर्ज पूरा करके निकल गए। भक्ति बहुत सस्ती है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ नहीं लगता, फूकट की चीज है। पत्र भी खरीदने नहीं है, पुष्प भी खरीदने नहीं है, जल भी खरीदने नहीं है, मौसमी फल जो हो कोई खरीदना नहीं है, तुम्हारे लिए खरीदो। भगवान को कुछ भी चल जाता, बेर भी चल जाता, जूठा बेर भी चल जाता, चला। भक्ति बड़ी सस्ती है, पर भाव बड़ा महंगा है। राजेश्वरानंद जी कहते भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। तो भाव बिना भगवान मिले, ये कैसे तुमने सोच लिया है कि वो वैसे ही मिल जाएगा? भगवान भाव का भूखा, ये कोई बोलने की बात है? सबसे कठिन वह चीज है। तो यहाँ राम जी कहते हैं कि भगवान रक्षा करते हैं। आप कहेंगे हम भगवान के मंदिर में गए थे और बाहर निकले पूजा करके, इतना बड़ा कांटा था आंगन में, और ऐसा कांटा पैर में चुभा के ऊपर को निकला, ले थाली फेंक दी। ये कोई भगवान है? भगवान की पूजा को गए और हमारा एक्सीडेंट कर दिया। भगत उसका नाम नहीं है। भगत तो उसका नाम है कि भगवान शायद आज मेरे पापी के भाग्य में शूली थी जो तूने कांटे से निभा दिया। भक्त तो उसका नाम है। भक्त किसका नाम है? मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मैं जो कहूं वो मत करना। भक्ति करना शुरूवीरों की नहीं कायरों का काम भाई, पहले अपना मस्तक देकर पीछे लेना नाम भाई। ये भक्ति ऐसा ही नहीं है कि लो माला चढ़ा दो और हो गई। पूरा देहाभिमान, पूरा ये देह, इसलिए तो संत लोग तुलसी रखते हैं ना। कंठी तुलसी के बिना वैष्णव नहीं माना जाता। ये तुलसी को बदन पे रखने का मतलब है कि अब ये शरीर समर्पित हो गया है ना। ये तुलसी पत्र रख देते हो ना किसी चीज पे, ये तुलसी पत्र धर दिया माने त्याग हो गया। अब ये तुलसी पत्र धर दिया माने शरीर तुम्हारा नहीं रहा, अब ये भगवान का हो गया। अब ये महाराज जी के सामने बोलना अच्छा है लेकिन ये सब महाराज हो गया अर्पण। तो करम सदा तिनके रखवाली, और उसकी पूरी रखवाली भगवान करता है। आप भली पक्षपात कहे तो भगवान ने ये पक्षपात को स्वीकार किया। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दासा मानी। प्रौढ़ तनय कौन है? शंकर जी। शिव जी बोले शादी नहीं करता, तो जबरदस्ती राम जी ने शादी कराया है रामायण में। और नारद बोले मैं शादी करता विष्णु मोहिनी के साथ में, तो बोले बच्चे लोग शादी नहीं कर सकते, जो प्रौढ़ है वो शादी करना चाहिए, ये बच्चे नहीं हो सकते, है ना। तो मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, करम सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। तो नारद जी ने अरण्य कांड में पूछ लिया कि तब विवाह में चाहूं कि ना प्रभु के कारण करें, क्यों नहीं करने दिया? तो बोले देख मैं कैसा रो रहा। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, मैं भी तो जान के शादी किया तो रो ही रहा हूं ना, तो तुझे रोने से बचाया इसलिए, क्योंकि हाँ और दूसरा क्या कारण हो सकता है? तो देख ली मेरी वो। तो यही प्रमाण है कि प्यारे तुमको मैं बचाता हूँ। तुमको यद्यपि लगे कि हमको विश्व मोहिनी मिलने वाली थी, यहाँ है ही क्या? ये विश्व का मोहन ही तो माया है। भगवान ने जब हरि माया दूरी नेवारी, नहीं तो रमान राजकुमारी, क्या था वहाँ? लेकिन भगवान की माया, तो भक्तों को अपनी माया में न उलझाने के लिए भगवान सुरक्षा करते हैं। तो भगवान कहते हैं राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो ऐसे राम जी का चरण हम वंदन करेंगे, किंतु कैसे? पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लाय। ऐसे राम जी के चरण सिर्फ हाथों से नहीं करेंगे,
सबसे पहले मन से, उसके बाद वचन से, उसके पश्चात कर्म से।